हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं बच्चों क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर का इनविटेशन सेक्शन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। 5 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के पक्के आने ही हैं। तो इनविटेशन को किस तरीके से करना है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स किस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर वाले सेक्शन में इसको किस तरीके से लिखेंगे, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर दोनों ही लेटर में इस मतलब इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। इनविटेशन लेटर जो है उनके रिप्लाईज और उनके एक्सेप्टेंस सारी चीजें बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको देता है एकदम सटीक चीजें, सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज। साथ ही साथ अभी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूं। चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर मुझे यहाँ से सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ये मेरा टेलीग्राम वगैरह लिंक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक, फेसबुक लिंक और साथ ही साथ टेलीग्राम, ट्विटर लिंक, ये सारी चीजें हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो वीडियो है ये आपके इनविटेशंस और उसका किस तरीके से रिप्लाईज देना है उसके लिए है। सबसे पहली चीज तो इनविटेशन होता क्या है आपको समझ में आना चाहिए। इनविटेशन एक रिटन रिक्वेस्ट होती है जो हम किसी को समवन टू अटेंड ए स्पेसिफिक ओकेजन, किसी को ओकेजन, सेलिब्रेशन, प्रोग्राम और इवेंट वगैरह में बुलाते हैं। तो उसके लिए हम उसके लिए इनविटेशंस लिखते हैं, रिप्लाईज देते हैं उसका। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा आपके घर में किसी शादी का कार्ड आया है और आपको इनवाइट किया गया है कि आपको उस शादी को अटेंड करना है। एक तरीके से उसी का इनविटेशन होता है, पर यहाँ पर आपको एक कार्ड की तरह नहीं, एक फॉर्मल तरीके से जो चीज़ें लिखनी होती हैं उसको लिखना होगा एग्जाम में। 5 मार्क्स का ये आएगा क्योंकि 5 मार्क्स अलॉटेड किए गए। इसके फॉर्मेट आपके बनाने के 1 मार्क्स आएंगे। कंटेंट आपको जब लिखेंगे, मेन बॉडी वगैरह, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, फॉर होम एंड होम टू, ठीक है, ये सारा चीज लिखने का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। एक्सप्रेशन की बात करें तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूरेसी, फ्लुएंसी आपको 2 मार्क्स देकर जाएगी। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इनविटेशन की तो 2 तरह के इनविटेशन होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। बच्चों मैं आपको समझा दूं कि फॉर्मल जो होता है वो किसी ऑफिशियल्स को लिखा जाता है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, स्कूल को, टीचर्स को, किसी डॉक्टर को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे आप पर्सनली नहीं जानते हैं पर आप उसे बुलाना चाहते हैं और वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पे होता है, तो उसे हम फॉर्मल लेटर बोलते हैं। इनफॉर्मल लेटर जो होता है ये पर्सनल लेटर होता है। एक तरीके से आप अपने फ्रेंड वगैरह को जब बुलाते हैं तो एक तरीके का इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं और इसमें किसी तरह की कोई टफ लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है। एक बार सारी चीजें देख लेते हैं कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट कैसे होता है। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे दूंगा ताकि आप उसको कर सकें। जैसा कि फॉर्मल इनविटेशन लिखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन, आपको इसे थर्ड पर्सन को लिखना है क्योंकि मुझे और तुम्हें नहीं लिखना है। एक थर्ड पर्सन होता है जिसे आप जानते नहीं है, उसको लिखना है। आपको डिटेल में एड्रेस लिखना है, कोड लिखना है, एनी अदर इंस्ट्रक्शंस अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो कार्ड के बॉटम में उसे लिखना होता है, लेफ्ट और राइट साइड में, या फिर कहीं भी आपकी मर्जी है वहां लिख सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर करता है, जनरली रिटन इन द सेंटर, सब्जेक्ट को हमेशा सेंटर में लिखा जाता है। इसमें एब्रीविएशन यूज नहीं होता कि आप शॉर्ट फॉर्म यूज करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हैं। वर्ड लिमिट 50 की है। हर एक एंट्री को आपको मेंशन करना है सेपरेट लाइन में। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे फर्स्ट लाइन में द नेम ऑफ द पर्सन हु इज आर इनवाइटिंग, जैसे आप इनवाइट कर रहे हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन लाइक रिक्वेस्ट एंड प्लेजर ऑफ योर कंपनी, एक तरीके से एक्सप्रेशन देना है। टाइम एंड डेट ऑफ इवेंट बताना है, फिर पर्पस भी बताना है ओकेजन का कि किस तरीके से आप उसे इनवाइट कर रहे हैं। For RSVP, address and telephone number is given at which the invite may contact for any queries. कुछ फोन नंबर वगैरह भी आप देख सकते हैं। चीफ गेस्ट वगैरह अगर बुला रहे हैं तो उसके बारे में भी आप अपने इनविटेशन में बता सकते हैं।
कुछ इस तरह के इनविटेशन कार्ड दिखते हैं, आप देख सकते हैं ये कुछ फेयरवेल पार्टी इनविटेशंस हैं, ये रिपब्लिक डे इनविटेशंस हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू लिखे जाते हैं। इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया है। अब आ जाते हैं बेसिकली अपने क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके के हैं, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि बच्चों इसमें क्वेश्चंस में आपको दे रखा है, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सरदार पटेल विद्यालय, आपका स्कूल है लोधी रोड में, ठीक है। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फूड फीस्ट, एक एनुअल फूड फीस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 11 AM को ऑन 10 जनवरी 2021। द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली हैज कंसेंटेड टू द चीफ गेस्ट, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, डिजाइन एक इनविटेशन डिजाइन करना है इनविटेशन कार्ड का, जो बच्चों के पेरेंट्स और अदर को इनवाइट्स करते हुए। तो सबसे पहले तो इसमें आपको हाईलाइट करना है द प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, जिन्हें बुलाना है, क्योंकि इन सभी को बुलाना है। तो इसके लिए आप इसका नाम सबसे ऊपर, फिर अपने स्कूल का नाम डाल देंगे, सरदार पटेल विद्यालय लोधी रोड दिल्ली। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसको अच्छे से बोल्ड लैंग्वेज में लिखें, बोल्ड राइटिंग में लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, ये लाइन जो है हर एक इनविटेशन में आप डाल सकते हैं। फिर आप अपना टॉपिक लिखेंगे जिस टॉपिक पर आपको इनविटेशन देना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है एनुअल फूड फीस्ट, किस डेट को है, ऑन संडे 10 जनवरी 2023, किस टाइम है, एट 11 AM, कहाँ पर है, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जी एंड सिटी ऑफ दिल्ली हैज वेरी काइंडली कंसीडर्ड टू बी चीफ गेस्ट, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख दी। फिर RSVP, एडमिन ऑफिसर लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देनी है तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन करके नीचे इस तरीके से ब्रैकेट में, दिस कार्ड एडमिट्स ओनली 2, एक कार्ड पे सिर्फ 2 ही व्यक्ति आ सकते हैं, एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू बी सीटेड बाय 4:30 PM, 4:30 बजे से ही आपको क्या कर लेना है, अपनी सीट को क्या कर रिजर्व कर लेना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है, 4:30 नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, या 10:30 होना चाहिए था, क्योंकि 11 बजे से प्रोग्राम चालू है और वो भी PM नहीं होना चाहिए था, AM होना चाहिए। बाय मिस्टेक इसमें प्रिंट हो गया होगा। हम आपकी स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इनको देखकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब इनफॉर्मल लेटर्स का रिप्लाई और एक्सेप्टेंस भी देना होता है, ठीक है। मतलब एक्सेप्टेंस, आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं या इस इनविटेशन को रिफ्यूज करते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और इसको देखते हुए, इसको लिखते हुए आप कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखेंगे। एक्नॉलेज द इनविटेशन, ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, एक्सप्रेस थैंक्स इन द थर्ड पर्सन। आपको एक्नॉलेज करना है इनविटेशन को, यानी आपको बहुत खुशी हुई ये समझाना है आपको अपने इनविटेशन में, अपने रिप्लाई में। और बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक, काफ़ी डिटेल में लिखना है। थैंक्स करना है थर्ड पर्सन को, नॉट टू बी साइन एट द एंड, साइन नहीं करने होते इसमें। एक्सेप्टिंग कंफर्म द डेट एंड टाइम, ये भी कंफर्म कर देना है। डिक्लाइन करना है तो डिक्लाइन कर दीजिए, पर अगर आप मना कर रहे हैं तो उसका एक वैलिड रीजन दीजिएगा, ठीक है। और अपनी बेस्ट विशेस देंगे आप, डेट देंगे, एड्रेस देंगे एट द टॉप लेफ्ट हैंड साइड। यूज सिंपल लैंग्वेज, वर्ड लिमिट जो है 50 वर्ड्स की होगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा भी सकता हूँ, ये एक एग्जांपल्स है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस है, जैसे कि यू आर मिस्टर अजय गुप्ता ऑफ 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली, ड्राफ्ट ए रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन टू अटेंड ए हाउस वार्मिंग पार्टी होस्टेड बाय योर कलीग। तो भैया मिस्टर अजय गुप्ता है इनका नाम, 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली में रहते हैं। इन्हें एक्सेप्ट का इन्विटेशन, एक्सेप्टिंग इन्विटेशन लिखना है कि वो वार्मिंग पार्टी को जो होस्ट किए जा रहे हैं उनके कलीग के द्वारा उसे अटेंड करेंगे। तो इसको लिखने का सबसे पहला जो तरीका है, आपको सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखना होता है, यानी जो एड्रेस इसमें दे रखा है सेंटर एड्रेस लिखिए, एक लाइन छोड़िए, फिर डेट लिखिए, ठीक है, 9 जनवरी 2023। और फिर अपना जो लिखना आप चालू कर रहे हैं वो लिखिए, मिसेस एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिस्टर एंड मिसेस सतीश शर्मा for their kind invitation on the housewarming party on 20 January 2023 at 11 AM, which they are delegated to accept
इट्स देयर ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द सेरेमनी। इस तरह की लाइनें आप लिख देंगे और आपने उस लेटर को, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया इसके माध्यम से। कुछ क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, सामने स्क्रीन पे आप इसको देख सकते हैं और एक एक्सेप्टेंस इनविटेशन लिख सकते हैं। अगर आपको रिफ्यूज करना है तो सेम इसी चीज में आपको रिफ्यूज करते हुए बताया गया है। सेम क्वेश्चन है, 7 पार्क एवेन्यू दिल्ली है, 20 जनवरी 2021 है। आपको लिखना है मिसेस एंड मिस्टर अजय गुप्ता थैंक मिसेस एंड मिस्टर सतीश शर्मा फॉर देयर काइंड invitation on the house warming party on 30 January 2022 at 11 a.m. but regret their inability to accept the same due to urgent and unavoidable assignment abroad, है ना। तो भैया इसको कुछ काम है, उस दिन काफी अर्जेंट काम है और वो टाला नहीं जा सकता, इसलिए ये नहीं आ सकता। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मल रिफ्यूजल लेटर भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी स्क्रीन पे, 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। अगर हम बात करें इनफॉर्मल इनविटेशन की, तो इनफॉर्मल इनविटेशन भी काफी जरूरी हो जाता है। मैंने ऊपर आपको समझाया कि किस तरीके से आप फॉर्मल इनविटेशन लिखेंगे और अब मैं आपको बताऊंगा कि इनफॉर्मल इनविटेशन को आपको इस तरीके से करेंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन जो है एक ऑर्डिनरी पर्सनल लेटर्स पैटर्न होता है, इसके लिए कोई ज़्यादा खास चीज़ें करनी नहीं होती। ठीक है, रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, नॉन को लिखते हैं, नॉन पर्सन को। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने, यूज फर्स्ट पर्सन आई वी एंड यू, ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अवॉइड यूजिंग ही सी, है ना, एंड दे, इन सब का इस्तेमाल आपको नहीं करना। डो नॉट राइट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं लिखना, रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना। राइट इन वार्म एंड पर्सनलाइज स्टाइल एंड रिलैक्स एंड इनफॉर्मल टोन, एक इनफॉर्मल टोन में लिखना है। अवॉइड राइटिंग अननेसेसरी डिटेल्स, बिगिन विद डियर या माय डियर। वर्ड लिमिट 50 शब्दों की है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे सामने स्क्रीन पे आपके एक इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस दे रखी है, you are Rahul and have been invited to the selection party. Your friend Anuj write a reply accepting the invitation you got. तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, 7C योजना विहार दिल्ली। ठीक है, जो भी है रिसीवर एड्रेस सबसे पहले आता है। एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है 7 नवंबर 2022 और फिर आपको डियर करके लिख देना है, माय डियर अनुज या डियर अनुज वॉट एवर। ठीक है, माय डियर अनुज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले थैंक्स करना है, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी विच विल बी हेल्ड ऑन 9 जनवरी 2021 एट योर होम। और हाँ, एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, आप जो डेट लिखेंगे, यहाँ पर जो डेट लिखेंगे और यहाँ अंदर जो डेट होगी, इन दोनों डेट में कम से कम थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। कम से कम 1 वीक का डिफरेंस मैं आपको कह रहा हूँ, लेकर चलिए। और ऊपर वाली जो डेट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी जानी है, वो पहले वाली डेट होनी चाहिए और जो बीच में जो बॉडी कंटेंट में जो डेट आनी है, उस डेट को आपको बाद वाली डेट लिखनी है। यहाँ पर लिख देना, आई शैल बी हाईली डेडिकेटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द पार्टी विद ग्रेट फन। योर्स ट्रूली कर देना है और लास्ट में अपना नाम लिख देना है, योर्स ट्रूली करके राहुल गुप्ता। इस तरह की चीजें कर देनी है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आपके लिए सामने स्क्रीन पे हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। इनफॉर्मल रिफ्यूजल अगर हम बात करें, अगर आपको रिफ्यूज करना है तो रिफ्यूज करना यानी मना करना है, सेम चीजें, सेम कंडीशन है। डियर अनुज, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड योर पोस्ट सिलेक्शन पार्टी बट आई एम सॉरी टू से यू, है ना, आपको सॉरी कह देना है, आई एम सॉरी टू से यू दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज आई शैल बी आउट ऑफ स्टेशन नेक्स्ट वीक, मैं बाहर रहूंगा। आई शैल मिस दिस जॉयस ओकेजन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, गॉड ब्लेस यू, योर्स ट्रूली राहुल गुप्ता। इस तरीके से आपको रिफ्यूज करना है। जब भी आप रिफ्यूज करेंगे तो एक वैलिड रीजन जरूर दे देंगे ताकि काफी वजन पड़े बात पर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन पर फिर से आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ऐसी और वीडियोस अपने चैनल पर लगातार प्रोवाइड करवाता रहूँगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।